एक तो साधक और दूसरा प्रकृति। क्या प्रकृति साधक के जीवन में आवश्यक है और इन दोनों का परस्पर क्या संबंध है? अगर तुम्हारे मानस में प्रकृति का चिंतन पेड़ पौधे और हरियाली और पहाड़ और नदी और नाले और समुद्र और हिमालय है तो गलत है, तो प्रकृति नहीं है। प्रकृति न पेड़ को कह सकते हैं, न पौधों को कह सकते हैं, न समुद्र के किनारों को कह सकते हैं। वह तो एक प्राण चेतना है। और जिस प्रकार से मनुष्य की प्राण चेतना है, उसी प्रकार से उन पत्थरों की, उन हिमालय के खंडहरों की या पेड़ों की, पौधों की, वनस्पतियों की एक चेतना है। प्रकृति का मूल तात्पर्य शंकराचार्य ने पहली बार स्पष्ट किया और यही प्रश्न शंकराचार्य के सामने भी रखा गया कि क्या साधक और प्रकृति एक हैं और क्या इन दोनों में अंतर है या इन दोनों का पारस्परिक साहचर्य या संबंध है। और शंकर भाष्य में उन्होंने प्रकृति जीवन के मूल्यों को कहा जाता है। हमारे जीवन की चिंतन, हमारे जीवन के विचार, हमारे जीवन की धारणाएं क्या हैं, वह प्रकृति कहा जाता है, उसको प्रकृति कहते हैं। हम कई बार आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि उसकी प्रकृति अच्छी नहीं है, तुम उनसे मत मिलो, वह एक दूसरे ढंग का आदमी है और उसकी प्रकृति भी ठीक है, उसकी विचारधारा भी ठीक है और तुम उससे मिल सकते हो। हमने कभी इस प्रकार का उत्तर देते समय इस चिंतन को माइंड में नहीं रखा कि यह प्रकृति शब्द उस मनुष्य के लिए क्यों प्रयोग हुई। मैं कहता हूं कि अवधेश से मिलना चाहिए क्योंकि उसकी प्रकृति ठीक है, बात को समझता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, उत्तेजना नहीं करता है, क्रोध नहीं करता है। और मगर वो बाहर जो पान वाला है उससे तुम थोड़ा, उसकी प्रकृति बिल्कुल विपरीत है। हमारे साधना के लेवल से उनकी प्रकृति मिलती ही नहीं है। यहां पर प्रकृति पेड़ पौधा नहीं, इन शब्दों में कहीं वनस्पति का कोई उल्लेख नहीं आया। प्रकृति का मूल अर्थ जीवन को आप किस रूप में लेते हैं उसको प्रकृति कहते हैं। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। अधिकांश मनुष्य नींद लेते हुए ही जिंदा रहते हैं। तुम में से अधिकांश व्यक्ति नींद ले रहे हैं 24 घंटे और चल रहे हैं, देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मगर नींद में, क्योंकि तुम्हें इस बात का कोई महत्व, कोई मूल्य, कोई चिंतन, कोई विचार है ही नहीं कि जीवन का या कल या परसों या पहले रोज या महीने भर बाद या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद क्या करना है और जीवन का प्रयोजन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का विचारधारा क्या है, ऐसा हम नहीं सोच रहे। इसलिए व्यक्ति चलता रहता है। वह सड़क पे चलता है और पास में से सैकड़ों घोड़े गाड़ियां निकल जाती हैं, मोटरें निकल जाती हैं, कारें निकल जाती हैं, वो अपने ही नींद लेता हुआ चलता रहता है। उसको इस बात का पता नहीं कि पास में से कौन निकल गया, क्या निकल गया। मनुष्य इतना पाशविक वृत्ति का हो जाता है, राक्षस वृत्ति का हो जाता है कि उसको इस बात का होश नहीं कि मैं किसी के साथ किस प्रकार का व्यवहार रखूं और मेरा जीवन का चिंतन क्या होना चाहिए, विचार क्या होना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में मनुष्य को माया कहा, ब्रह्म और माया। और माया का मतलब है जो सुप्तावस्था में है वो माया है, जो नींद में है वो माया है। इसलिए दुर्गा सप्तमी में कहा, या देवीश्वर भूतेषु निद्रा रूपेण स्थिता नमस्तस्यै 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 नमस्तस्यै। मैं यह सारी इस मनुष्य जाति को इस जगदम्बा ने, देवी ने उसको निद्रा रूपेण स्थिता स्थापित कर दिया है नींद में। नींद में स्थापित कर दिया है
इसलिए वे अपने जीवन को व्यर्थ के प्रयोजन से ढो रहे हैं। उनके जीवन का कोई चिंतन, कोई लक्ष्य, कोई मर्म नहीं है। और जिसके जीवन का लक्ष्य नहीं होता, जिसके जीवन का चिंतन नहीं होता, जो इस बात को सोचता ही नहीं, वह केवल माया के वशीभूत होता है। इसलिए धन को भी माया कहा गया है और इसीलिए निद्रा को भी माया कहा गया है। जहां व्यक्ति का चिंतन केवल अपने स्वार्थ से संबंधित है, उसको मायाधिपति कहे कि ये सब कुछ माया जाल है, ये सारा संसार माया जाल है, मुंबई माया नगरी है। और हम इसलिए ये माया कहते हैं कि वो सब कुछ स्वार्थ से प्रेरित होकर ही चलते हैं। उनमें जीवन का चिंतन मूल्य नहीं है। वो कभी एक क्षण भर बैठ करके ये सोचते नहीं है कि मेरे जीवन का लक्ष्य उद्देश्य क्या है। क्या मेरे जीवन का लक्ष्य उद्देश्य केवल नींद में ही इस पूरे जीवन को व्यतीत कर देना? और इस प्रकार से बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी विचार के ऐसे कई जीवन हम जी लेते हैं। और अधिकांश व्यक्ति, जैसा कि दुर्गा सप्तशती का मैं श्लोक में बताया कि अधिकांश व्यक्ति केवल उस निद्रा के आवेश में और आगोश में जीवन व्यतीत करते हैं। मगर जो ही माया से हटते हैं और जितना ही हटते हैं उतना ही प्रकृति से जुड़ जाते हैं। वह उनका हटना और प्रकृति से जुड़ना अपने आप में एक समीचीन है। 2 कदम उस माया से हटेगा, 2 कदम प्रकृति से जुड़ जाएगा। इसलिए प्रभु को, ईश्वर को प्रकृतिमय कहा गया है। वेदों में भगवान विष्णु को प्रकृति रूपेण कहा गया है। प्रकृति रूपेण वै सत्यम विष्णु और वै पद वै स्तः। विष्णु स्वयं प्रकृति हैं, क्योंकि वे माया से रहित हैं। इसका मतलब हुआ माया अलग चीज है, प्रकृति अलग चीज है। और जहां माया है वहां नींद है। और नींद का तात्पर्य है अपना अहम, अपना घमंड। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सारा क्या है, मैं ऐसा कर लूंगा, वो कर लूंगा, मैं धन कमा लूंगा तो मैं इसको देख लूंगा, मैं वो जीत लूंगा तो ऐसा कर लूंगा। ये सब कुछ वो कुला से भरता रहता है। आज नहीं तो कल का दिन तो ठीक हो ही जाएगा, महीने भर बाद ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा तो 6 महीने बाद मैं ऐसा कर लूंगा। अभी मान लो सुख नहीं मिला तो जवानी में सुख मिल जाएगा, जवानी में नहीं मिला तो इस पत्नी से नहीं मिला तो पड़ोसन से सुख मिल जाएगा, पड़ोसन से नहीं मिला तो और किसी वैश्या से मिल जाएगा। मगर वो सुख के लिए अपने पड़ोसन से और वैश्या से, एक्स से, वाई से, 1 शादी, 2 शादी, 4 शादी, 8 6 शादी, 8 तलाक होते रहते। इसलिए कि वह उस सुख की चिंतन उस नींद में करता है, उस माया में करता है। और जहां तक माया का चिंतन है वह प्रकृति पुरुष नहीं बन सकता। जब व्यक्ति एक क्षण बैठ करके, किसी भी क्षण 24 घंटों में जिस क्षण भी एक मन में भावना की डोर उठे कि मैं जाकर के शांत चित्त से बैठूं, ये हॉल बनाया इसीलिए कि यहां पर कोई आवाज नहीं करे, निस्तब्धता हो, शांति से आदमी 2 मिनट 5 मिनट बैठ सके, बैठे और सोचे कि मैं क्यों हूं और कहां पर हूं। इतना सोचना उस माया से 1 इंच हटना है, क्योंकि वह बिल्कुल स्पष्ट उत्तर देगी। और इसका नहीं सोचना माया में अधिकांश लिप्त हो जाना है। इसलिए साधक बन ही नहीं सकता जब तक वह प्रकृति से एक रूपता नहीं जुड़ पाता। साधक की पहली शर्त यही है कि वह जो कुछ है वह खत्म हो जाए, मर जाए। इसलिए शास्त्रों में शिष्य को मृत्यु कहा गया। अगर आप तैत्तरीय उपनिषद पढ़ें और उस उपनिषद का वास्तव में किसी विशेषांश में पूरा तैत्तरीय उपनिषद छापना चाहिए। उसमें शिष्य की पूर्ण परिभाषा लिखी हुई है। पूरा तैत्तरीय उपनिषद शिष्य क्या है और उस शिष्य की पूर्णता कैसे हो सकती है, यह पूरा उपनिषद लिखा गया। और उस उपनिषद में एक ही बात, एक ही चिंतन, एक ही विचार, एक ही लक्ष्य ये रखा गया कि जिस क्षण व्यक्ति अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है और अपने आप को पहचानने के लिए किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं होती, और जब आदमी ये चिंतन करने लग जाता है उस समय वो माया से अलग होता है। माया से अलग हटने की क्रिया, क्योंकि
यह सब कुछ जो कुछ माया के लिए आदमी भ्रमित है वह नींद में है, क्योंकि मृत्यु को नींद कहा गया, वह चिर निद्रा है, यह जीवित निद्रा है। हम जीवित निद्रा में डूबे हुए हैं। हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, और आज नहीं होगा तो 1990 में ऐसा कर लेंगे, 90 में नहीं होगा तो ये लड़का जब बड़ा हो जाएगा तो सुख मिल जाएगा, लड़का जब बड़ा नहीं होगा तो इसकी बहू आएगी तो सुख मिल जाएगा। हम केवल उन कल्पनाओं में कि ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा, और अधिकांश व्यक्ति उन कल्पनाओं में ही जीवित रहते हैं। जिस प्रकार से स्वप्न में वो स्वप्न देखते हैं कि वह व्यक्ति जंगल में जा रहा है, फिर सोने के ढेर पर बैठ गया है और सोना है और बटोर रहा है, और एकदम से घर आ रहा है, घर आती है आंख खुल जाती है, आंख खुलते ही वो देखता है कि ये सब क्या है। और व्यक्ति भी ऐसा ही धन बटोरने की कोशिश करता रहता है, चलता रहता है, घर आ जाता है, और घर आते ही ज्यों ही मृत्यु के ग्रास में पहुंचता है तो सोचता है ये क्या हुआ। ये सब इतना लंबा चौड़ा मैंने जिंदगी भर पाप किए, छल किए, कष्ट उठाए, परेशानियां उठाई, ये सब कुछ जीवन में कभी अपने आप को पहचानने की कोशिश ही नहीं की। वो पत्नी मेरी नहीं, वो पुत्री मेरा नहीं, वह बहू मेरी नहीं है, वो धन मेरा नहीं है, वो यश मेरा नहीं है। और सिकंदर के पास करोड़ों रुपए थे, वो उसके पास जा नहीं सका, और कम से कम 8000 रानियां थी सिकंदर महान की, एक भी उसके पीछे सती हुई नहीं, जली नहीं, क्योंकि यह माया उस व्यक्ति को नींद के आगोश में चलाती रहती है। इसलिए जब अवधेश ने प्रश्न किया कि उस साधक का प्रकृति से क्या संबंध है, साधक बन ही नहीं सकता बिना प्रकृति को साथ लिए, क्योंकि जब तक प्रकृति के पास आप जाएंगे नहीं, माया को छोड़ेंगे नहीं, तब प्रकृति के पास नहीं जा सकते। और माया में आदमी बिल्कुल एक कल्पना के अलावा उसके पास कुछ नहीं होता, सुख हो ही नहीं सकता। और कल्पना का तो यदि आप कभी पिक्चर हाउस में, हॉल में जाएं, सिनेमा घर में जाएं, तो आप देखेंगे कि औरतें बैठी हुई हैं, आदमी भी बैठे हुए हैं, सामने पिक्चर चल रही है, और उस पिक्चर में एक बेचारी वृद्धा है, उसने बड़ी पाल पोस करके एक लड़के को बड़ा किया, और लड़का जब एकदम से शादी करने के लिए जाता है, ज्यों ही बहू शादी के एक फेरा खाता है, ज्यों ही तो वह एकदम से धड़ाम से गिर जाता है, मर जाता है, और मरते ही वो उसकी मां रोने लग जाती है, बहुत सिसकियां लेने लग जाती है, लोगों की आंखें भीग जाती हैं। आपने देखा होगा कि हॉल में बैठी हुई औरतें भी सिसकियां भरने लग जाती हैं। उस औरतों को मालूम है, आदमियों को मालूम है कि हम तो केवल 2 रुपए देकर के हॉल में बैठे पिक्चर देख रहे हैं, ये तो 2 रुपए खर्च किए हुए हैं, पर्दे पर ये सब खेल है, कोई मरा नहीं है और कोई नीचे गिरा नहीं है और कोई मां रो नहीं रही है, यह केवल एक पर्दा है, मगर वो रोते हैं और हमारी खुद की आंखें भीग जाती हैं। ये सब इसलिए हो जाता है कि हम उस माया से लिप्त हैं, क्योंकि हमारे जीवन का वह माया एक चिंतन है। सन्यासी में कोई फर्क नहीं पड़ता। हनुमान प्रसाद पोद्दार कल्याण के संपादक, आपने नाम सुना हो, उनका जवान लड़के की 24 साल के लड़के की मृत्यु हो गई। अभी 30 साल 25 साल पहले की बात, पुरानी बात नहीं। एक ही लड़का, इकलौता लड़का, जैन परिवार का, और उसकी मृत्यु हो गई। उसने हनुमान प्रसाद पोद्दार को शमशान तक गए, भाई सैन समुद्री भी गए, उसको जलाया। शाम को 5 बजे घर लौटे, 5:30 बजे घर लौटे। घर लौट करके उन्होंने, हनुमान प्रसाद ने गीता का पाठ किया, जो जैसा रोज करते थे, और पत्नी को कहा खाना बना, भोजन करना। पत्नी कहा आपको शर्म नहीं आती है, आपको डूब पड़ना चाहिए, तुम्हारा जवान लड़का अभी मरा 4 घंटे पहले, तुम मुझे कह रहे हो खाना बना और खाना खाओ, ये क्या है? तो उसने कहा कि तुम क्या है? वो लड़का आया था तभी से, एक ही बात थी, चला गया, उसमें क्या हुआ? यह स्टेज प्रकृति की स्टेज। वो जो सिनेमा घर में बैठे बैठे आंसू बहा रहे थे, वो माया की स्टेज। मैं दोनों आपके साथ उदाहरण दे रहा हूं। अभी 20 साल पहले की घटना है, वो भी हमारे जैसा आदमी थी। ऐसा स्थित प्रज्ञता जहां पैदा होती है, गीता में कहा गया, भगवान कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन, जब तू स्थिर प्रज्ञ हो जाएगा तब तू इनसे युद्ध कर सकेगा। स्थिर प्रज्ञ का मतलब है तू ये समझ कि ये कुछ नहीं है, ये तेरे बाप नहीं है, ये तेरे भीष्म पितामह दादा नहीं है, ये तुम्हारे भाई नहीं है। तो स्थित प्रज्ञ बनेगा तो जीत सकेगा, नहीं तो तू हार जाएगा इस युद्ध में। और तुम्हारे सामने भी एक जीवन का युद्ध है,
और इस जीवन के युद्ध में 98% लोग हार जाते हैं, 99% लोग हार जाते हैं। इसलिए हार जाते हैं कि उनके पास कृष्ण जैसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गीता का चिंतन दे सके, इसलिए हार जाते हैं। और कृष्ण कह रहे हैं कि तू गांडी उठा, वो कह रहा है कि मैं कैसे गांडी उठाऊं, कैसे तीर चलाऊं, ये सामने दादा खड़े, ये भीष्म पितामह मेरे दादा हैं, मैं इनकी गोद में बड़ा हुआ हूं, जब मैं छोटा था तो मुझे गोद में लेके उन्होंने बड़ा किया है। तो उसने कहा किया है, मगर ये तेरे दादा नहीं है, ये तो इससे पहले 25 बार दादा बने, 25 बार तेरे बेटे बने होंगे, 25 बार तेरे पिता बने होंगे, 25 बार तेरे शत्रु बने होंगे, तो बेकार सत्पज्ञ बन। तो अगर तुम्हें जीतना है तो, और अगर हारना है तो ठीक है। और मैं भी तुम्हें ऐसा ही प्रश्न कर रहा हूं कि ये जीवन एक महाभारत का युद्ध है जिसमें 100 कौरव सामने हैं और तुम्हारे पास केवल 5 पांडव हैं। वो चाहे 5 ज्ञानेन्द्रियां समझ लो, वो चाहे 5 कर्मेंद्रियां समझ लो, हो तुम 5, और उन 5 के माध्यम से उन 100 पर तुम्हें विजय प्राप्त करनी है। अगर तुम्हें उस चिंतन का अर्थ समझ में आ सके, विचार का अर्थ समझ में आ सके कि मुझे युद्ध में सफलता प्राप्त करनी ही है इस जीवन में, और जिस क्षण तुम्हारे इस चिंतन को स्पष्ट आ जाएगा उस गीता के तत्व में, कृष्ण तो मूर्ख तो नहीं था, कृष्ण को तो योगी कहा गया, योगीश्वर कहा गया है, जगत गुरु कहा गया है, कृष्ण वंदे जगत गुरु, उनको संसार का गुरु कहा गया है। और वो कह रहे हैं कि ये सब व्यर्थ है, ये तेरे साथ कुछ है ही नहीं, ये तुम्हारे कुछ सहायक है ही नहीं सकते, संभव नहीं है, तुम्हारे साथ ही कोई नहीं जा सकता। जो जब 20 साल बाद नहीं जा सकता वो आज ही तुम्हारे साथ नहीं, जो 20 साल बाद घटना घटनी है उस घटना को आज ही तुम देख लो, तो फिर तुम 20 साल अपनी जिंदगी की क्यों बर्बाद करो। और कृष्ण के चिंतन को समझ करके अर्जुन, और अकेला अर्जुन और एकमात्र अर्जुन उस महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता है। और आप सब लोग इस युद्ध में, जो जीवन का युद्ध है, इसमें 100 प्रकार के कौरव हैं, मां बाप भाई बहन संबंधी रिश्तेदार धन दौलत ऐश्वर्य, और उससे भी बड़े बाकी जितने भाई हैं वह सब तुम्हारी कल्पना है, प्राप्त कुछ नहीं हो रहा है, कल्पना तुम्हारे पास असंख्य है, सैकड़ों प्लान है। इतने प्लान तो शायद किसी के पास होंगे ही नहीं, इतने प्लान, ऐसा कर लूंगा, मैं वहां जाऊंगा, व्यापार करूंगा तो 5 लाख रुपए तो सभी लोग कमाए, 5 लाख कमाने करके फिर मैं वैसा कर लूंगा, फिर 2 गाड़ियां खरीदनी है। अब तुम बैठे हुए, तुम्हारे जेब में 5 पैसे हैं नहीं, और तुम 5 लाख कमा भी लिए, व्यापार भी हो गया और गाड़ियां भी खरीद ली, मुश्किल से 5 मिनट हुए। ये सब नींद में आदमी जैसा स्वप्न देखता है, तुम जिंदा स्वप्न देख रहे हो, ऐसा हकीकत में संभव नहीं हो सकता, है ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल होता तो फिर 1 अरब कारें बनती, 1 अरब आदमी है, 1 अरब कारें बननी चाहिए थी, तो कारें तो केवल 45-50 लाख कारें हैं। अब 1 अरब व्यक्तियों में केवल 45 गाड़ियां हैं। अब तुम तो खुद 2-2 कारें रखने की सोच रहे हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता। फिर 5 लाख, ठीक निद्रा में जैसे स्वप्न में आदमी चिंतन करता रहता है। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम नींद लेते हुए जिंदा व्यक्ति हो, नींद लेते हुए चल रहे हैं अपने ही ख्यालों में, अपनी मस्ती में। थोड़ा समय मिलता है तो बस उस स्वप्न में लेकर के बैठ जाते हो, और स्वप्नों के भरोसे अपनी जिंदगी काट लेते हो। सैकड़ों हजारों लोग स्वप्नों के भरोसे जिंदगी काटते हैं। जीवन में दुख है, जीवन में परेशानी है, और अमेरिका में एक व्यक्ति 20-20 तलाक देता है। एक से शादी की, साल भर बाद उसको छोड़ा, फिर दूसरी शादी की, फिर उसको छोड़ा, क्योंकि सोचा कि इससे सुख नहीं मिला तो शायद उससे सुख मिलेगा, अब इससे सुख नहीं मिला तो इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, उससे मिलेगा। सुख मिलता तो पहले से मिल जाता, फिर 20 में से भी नहीं मिलेगा। मगर वह एक कल्पना है, वह एक स्वप्न है। इसीलिए उस माया में तो ग्रस्त है ही, और हो सकता है कि पूरी जिंदगी आपकी ऐसी बीत जाए, उसमें कोई नई बात नहीं है। उस माया के लिए कुछ प्रयत्न करना नहीं पड़ता, माया के लिए परिश्रम भी करना नहीं पड़ता, माया के लिए कुछ सोचना भी नहीं पड़ता। माया तो केवल कल्पना है, और तुम सैकड़ों कल्पनाएं कर सकते हो और करते रहते हो। ऐसा कभी मौका मिल जाए तो हिमालय में चले जाएंगे और बन जाएंगे साधु, योगी बन जाएंगे, घूमेंगे, बता देंगे कि ये साधना है, ये साधना है। ऐसी नहीं तो ऐसी कल्पनाएं कर लेते, या अपने शीशे में 4 बार चेहरा देख लेते हो और बालों को 2-4 बार इधर लटक मार देते हो। क्या बालों की तो 2-4 नहीं मारे क्या फर्क पड़ेगा, मगर कहीं चेहरा साला कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, उस चेहरे को तुम बार बार अपने सुबह उठते ही पहले तो एक चेहरा देखते हो और फिर
बालों को 2-4 बार, फिर कंघा थोड़ा इधर उधर करके, फिर बाल इधर बिखर गया, उसको ठीक करने की कोशिश करो। केवल मनुष्य के पूरे शरीर को जलाने के बाद में 300 ग्राम राख बनती है, 1 किलोग्राम भी बनती नहीं, 1 किलो भी नहीं बनती। ये तुम्हारे जीवन का मूल्य ये है, जिसको तुम बालों को लट संवार दो या तुम पाउडर लगा दो या क्रीम लगा दो। इसलिए यह जो कुछ तुम्हारा जो चिंतन चल रहा है, तुम्हारा जो है, तुम जिंदा नींद लेने वाले और चला गतिशील व्यक्ति हो। जब ये चिंतन आता है कि यहां रुक करके मुझे उस रास्ते पर बढ़ना है जिस रास्ते पर मैं जीवन का, उस प्रकृति का, उस ईश्वर का, उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकूं, वहां से तुम माया से हटते हो, उतना ही हटते हो जितना चिंतन किया है। अब तुम थोड़ा और चिंतन करके किसी साधना में, जिस साधना के माध्यम से उस ब्रह्म से साक्षात्कार कर सकें, तो शायद 2 कदम और माया से हटेंगे। जितना हटेंगे उतना ही प्रकृति से जुड़ेंगे, जितना प्रकृति से जुड़ेंगे उतना ही तुम साधक बन जाओगे। इसलिए प्रकृति को साधक कहा गया है। तुम जितना वहां से हटोगे उतना जुड़ोगे। तुम ये सोचते हो कि मसनद और गद्दे के सहारे बैठे बैठे माला जप के मंत्र जाप कर लूंगा, ऐसा संभव नहीं हो सकता। तुम ये मंत्र जाप कर लेते हो और फिर सोचते हो कि दोनों पंखे लगा दे, मंत्र जाप करें, गर्मी है थोड़ी, अब दोनों पंखे लगाना, तुम्हें चिंता ये हो रही है कि दोनों पंखे लगे नहीं है, माला मंत्र जाप करना है। तुम माया में तो बिल्कुल लिप्त हो, और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हें उस माया से हटोगे और प्रकृति के पास जुड़ोगे, तब जीवन में कुछ उस ब्रह्म के साक्षात्कार हो सकेंगे, तब तुम्हें एहसास हो सकेगा ये सब कुछ नहीं है। तो कृष्ण यही कह रहा है, ये कुछ है नहीं। जब बुद्ध यशोधरा से, और यशोधरा और राहुल दोनों अपने पुत्र को और अपनी पत्नी को छोड़ करके गया, और उसने एक ज्ञान की नई चिंतन, एक नया विचार ढूंढा। उसने चिंतन ये ढूंढा कि मनुष्य अपने आप को पूरे तरीके से शरीर में उतार सकता है। इसको बुद्धत्व कहते हैं। बुद्धत्व को नई परिभाषा नहीं थी उसकी। उसने कहा मैं अपने आप को अपने अंदर कैसे उतार सकता हूं। और जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो वापिस अपने राज्य में गया। राज्य में गया तो उसने कहा मैं सबसे पहले महल में जाऊंगा। कासाय वस्त्र, वाल्मीकि वस्त्र पहने हुए, भगवे वस्त्र पहने हुए, सामने यशोधरा खड़ी, राहुल बड़ा हो गया। उसने कहा कि तुम आए सिद्धार्थ, बहुत अच्छा लगा, अंदर बैठो। कौन सिद्धार्थ? कहां? मैं तुम्हें भिक्षा मांगने के लिए आया हूं। मैं तो श्रमण हूं, घूमने वाला हूं, केवल भिक्षा मांगनी है। मैं उस परंपरा को भी तोड़ना चाहता हूं कि तुम्हारे सामने खड़ा होने के बाद भी मेरी आंख में पत्नी का भाव पैदा नहीं हो सके, इसलिए पहले तुम्हारे पास आया हूं। मैं एहसास करना चाहता हूं कि क्या मैंने अपने आप को अंदर उतारा है, और अंदर उतारा है तो फिर मेरी आंख में ये भाव नहीं आएगी तुम यशोधरा हो, तुम मेरी पत्नी थी, ये नहीं आना चाहिए। जब मृत्यु के बाद ये चिंतन मेरा समाप्त होना ही है, तब मैं उस चिंतन को अभी समाप्त कर देना चाहता हूं, जिंदा। इसलिए आंखें खोल देना चाहता हूं। इसलिए तुम्हारे सामने देखने के बाद भी मेरी आंख में डोरे लाल नहीं होने चाहिए, मेरी आंख में वासना नहीं आनी चाहिए, मेरे जीवन चिंतन नहीं आना चाहिए, पिछले तुम्हारे साथ बिताए हुए क्षण मेरी आंखों के सामने नहीं आने चाहिए। यह मैं देखना चाहता हूं कि अगर ऐसा है तो मुझे वास्तव में बुद्धत्व प्राप्त हुआ है। और अगर एक क्षण भी मुझे कोई बात याद आ गई तुम्हारे साथ बिताए हुए क्षण, तो मैं सोचूंगा कि सोया हुआ हूं, नींद में हूं, फिर मैं श्रमण नहीं हूं, घूमने वाला नहीं हूं, विचरण करने वाला नहीं हूं, जीवन के पथ पर आगे बढ़ने वाला नहीं। यशोदा समझ ही नहीं पा रही। तुम क्या कह रहे हो? ये तुम कौन सी भाषा बोल रहे हो? ये जीवन का क्या मतलब क्या है? ये देखो कितना धन, कितना ऐश आराम, दासियां देखिए, ये कितने हीरे मोती। उसने कहा बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। मैं सोचता हूं कि यशोधरा और बुद्ध बिल्कुल एक प्रकृति थी, एक माया थी, दोनों आमने सामने खड़े थे। और उसमें बुद्धत्व पहली बार अपनी पत्नी के सामने खड़ा होने के बाद भी उसकी आंख में विकार नहीं आया, चिंतन नहीं आया। यह भी नहीं आया, आंखों की परिभाषा में यशोधरा लिखा हुआ नहीं आया। यह भी नहीं आया कि ये पुत्र राहुल, ये नहीं आया, क्योंकि यह होगा ही नहीं। आज नहीं होगा तो 20 साल बाद भी मैं मर जाऊंगा, तो मैं जलूंगा, तो यशोधरा रोती हुई वापस महलों में आएगी। ये राहुल रोता हुआ रोएगा जरूर, क्योंकि लोग कहेंगे नहीं रोएगा तो बाप मर गया, तो रोए नहीं, रोएगा तो जरूर, मगर वापस रो करके घर में ही आएगा।
तो उस समय जो घटना घटनी है, आज भी घटना घटनी है, उस समय मैं चला जाऊंगा और ये रोएंगे, आज भी रोने दो, मैं चला जा रहा हूं, खत्म। जो घटना 20 साल बाद घटनी, मैं आज अपने आंखों से घटता वो देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या ऐसा होता है नहीं होता है। इसलिए बुद्ध पहला व्यक्ति था जो आंख खोल करके चला, और तुम पहले व्यक्ति हो जो आंख बंद करके जिंदगी व्यतीत कर रहे हो नींद में। तुम सोच लो जागते हुए हो, और मैं बता रहा हूं तुम्हें कहीं जागते हुए हो ही नहीं। इसलिए जो जागते हुआ नहीं है वह पूर्ण माया के चिंतन में है, और ज्यों ही तुम जागने की क्रिया करोगे, अपने आप में समेटने की, अपने आप में अंदर जाने की क्रिया प्रारंभ करोगे, त्यों ही तुम प्रकृति के पास जाने की कोशिश करोगे। तुम्हारे अंदर की प्रवृत्ति, एक प्रकृति जागेगी, प्रकृति पुरुष की चेतना को उदय होगा, और वह प्रकृति पुरुष अपने आप में ब्रह्म है, जिसमें तुम्हें एक आनंद की अनुभूति, उपलब्धि प्राप्त हो पाएगी। तब तुम बुद्ध पैदा हो सकोगे, और तुम में से कोई भी बुद्ध पैदा हो सकता है। बुद्ध तो शादी करने के बाद बुद्ध बना, पुत्र पैदा करने के बाद बुद्ध बना। इसलिए ऐसा चिंतन विचार करने के बाद में तुम, हो सकता है कि तुम शमशान में जाकर सो जाओगे, ऐसा हो सकता है, और ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा भी। इसमें कोई नई बात नहीं है। जो मरा हुआ है ही, जो नींद में ही है, उसका तो अंतिम स्थान शमशान है ही, वह बीच में रुकने वाला स्थान नहीं है। गतिशील नहीं बन सकता। गतिशील बनने के लिए एक क्षण रुक करके सोचना पड़ेगा, इस हॉल में बैठना पड़ेगा आंख बंद करके कि मेरे जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है, मुझे जागना है, मैं बहुत सो गया हूं, मुझे जागना है, और मुझे एक बार वापस बुद्ध बनना है, एक बार उस पूरे बुद्ध को अपने जीवन में उतारना है, उस पूरे पुरुष को अपने आप में उतारना है। और जब उतारने की क्रिया प्रारंभ होगी तब तुम प्रकृति से जुड़ने की क्रिया प्रारंभ होगी, और जब प्रकृति से जुड़ोगे तब तुम साधक कहला सकोगे। इसलिए जब तुम कह रहे हो हम साधक हैं, हम सिद्ध हैं, हम योगी हैं, मैं सोचता हूं सब प्रवंचना है। जब तुम कह रहे हो हम शिष्य हैं, तो साधक के आगे की स्टेज शिष्यता है। ऐसे बनने की क्रिया प्रारंभ होनी चाहिए, और ऐसे बनने की क्रिया हो सकती है। ठोकर तो बुद्ध को भी लगी थी, ठोकर तुम्हें कभी लगे, हो सकता है किस क्षण लगे कुछ कहा नहीं जा सकता। अर्जुन को नहीं लगा, 40 साल की उम्र तक नहीं लगी, 41 साल में कृष्ण ने ठोकर मारी कि नहीं कुछ नहीं, ये सब बेकार है, तुम जो देख रहे हो ये तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हें मारोगे, तुम नहीं मारोगे तो कोई और मारेगा, ये मरेंगे जरूर, मगर तुम नहीं मारोगे, तुम मारोगे तो तुम एक एहसास कर सकोगे ठोकर लगी। और बुद्ध को भी एक बार ठोकर लगी, जब उसने देखा कि एक जवान व्यक्ति जा रहा है, फिर थोड़ी देर बाद देखा कि एक वृद्ध लाठी टेकता हुआ जा रहा है। उस साथी को पूछा कि ये क्या है? उसने कहा ये वृद्ध है, ये बुढ़ापा क्या होता है? उसने कभी जिंदगी देखा नहीं, तो वो तो अपने ऐसा आराम में पड़ा हुआ बुद्ध। सिद्धार्थ ने कभी महल के बाहर कदम ही नहीं रखा, 20 साल की उम्र तक महल में तो कुछ सुख था। उसने कहा जो जवान था वो बुढ़ा होगा। साथी ने कहा जो आपने अभी जवान देखा वह उम्र के बाद ऐसा बुढ़ा होने के बाद इतनी झुर्रियां पड़ जाएगी क्या? झुर्रियां, बुढ़ा पाएगा तो झुर्रियां पड़ेगी, कमर भी झुक जाएगी, ठीक है? तो साथी क्या मेरी भी कमर झुक जाएगी, मेरे भी इतनी झुर्रियां होगी? उसने कहा बुढ़ा पाएगा तो होगी। थोड़ी देर आगे और रथ गया कि एक शव जा रहा था, मुर्दा जा रहा था, कपड़े लपेटे हुए, राम नाम सत्य बोलते हुए। साथी ने कहा रुक, ये क्या है? उसने कहा ये व्यक्ति मर गया है, अब इसको कहां ले जा रहे हैं? इसको जलाने के लिए ले जा रहे हैं। क्यों? उसने कहा कि बुढ़ा हो गया फिर मर गया। उसने कहा साथी मरने के बाद जला देते हैं क्या? जला देते हैं, और कोई है ही। तो अगर मैं जब बुढ़ा हो जाऊंगा और मर जाऊंगा तो आपको भी जलाएंगे? मुझको ठोकर लगी, मुझे नहीं मरना है इस प्रकार से, मैं इस प्रकार से चिता पर नहीं लेटूंगा, मैं जिंदा रहूंगा, जागूंगा और मैं जगाऊंगा। वह एक ठोकर लगी, एक एहसास हुआ, और एहसास हुआ, और उसने 27 देशों में बुद्ध धर्म इस समय चल रहा है। एक अकेला व्यक्ति जिसने ठोकर खाई। मैं सोचता हूं कि इस अवधेश का प्रश्न तुम्हें ठोकर मारने का प्रश्न है। शायद तुम्हें जिंदगी में कभी ठोकर लगे, और लगे, मैं तो ऐसा चाहता हूं कि जल्दी ही लगे, जल्दी के तुम्हें एहसास हो सके, ऐसा विचार हो सके कि मुझे जिंदगी का उद्देश्य कुछ लक्ष्य है, हम जिंदगी के कुछ विशेष लक्ष्य के पथ पर गतिशील हैं, बाकी लोग तो उस पगडंडी पर भी नहीं है। तुम कम से कम पगडंडी पर तो खड़े हो सकता है उस पगडंडी पर तुमने यात्रा प्रारंभ नहीं की हो सकता है पगडंडी पर तुमने 20, 25, 50 कदम नहीं भरे हो, ऐसा हो सकता है भरे हो, मगर वे लोग तो उस जंगल में हैं जहां उनको ये भी मालूम नहीं पगडंडी कौन सी है,
तुम्हें इतना तो कम से कम मालूम है कि तुम एक पगडंडी पर, साधना की पगडंडी पर खड़े हो, जहां गुरु तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारी ये पगडंडी है, ये पगडंडी आगे जाके राजमार्ग बन जाएगी। इस पगडंडी से फिर बुढ़ापा नहीं आए, कमर नहीं दुखेगी। इस पगडंडी पर चलने पर फिर मृत्यु नहीं होगी, फिर पगडंडी पर चलने पर कफन नहीं ओढ़ा जाएगा, फिर शमशान में जाके राख नहीं बनेगी। इस सारी क्रिया को प्रकृति कहते हैं। और जहां प्रकृति बनती है, व्यक्ति अपने आप साधक बन जाता है। जहां साधक बन जाता है, वो अपने आप में पूर्ण शिवत्वमय बन जाता है। और ऐसा ही मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप सही अर्थों में साधक बन सकें, सही अर्थों में प्रकृतिमय बन सकें, और आपको ठोकर लग सके, बहुत जल्दी ठोकर लग सके। मैं आपको ऐसा आशीर्वाद देता हूं। स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत, इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने वायु पुराण का अध्ययन किया, उसमें बड़ा विवेचन युक्त इसका उत्तर है। और कल मैं जहां आपके सूत्र को छोड़ रहा था, उसी सूत्र को पकड़ करके आगे बढ़ रहा हूं। कल मैंने तुम्हें बताया था कि तुम सब लोग नींद में जीवित हो, नींद में ही गतिशील हो, इसलिए कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो सब नींद में कर रहे हो, तुम्हें भान नहीं है। और जिस प्रकार से एक व्यक्ति स्वप्न में देखता है और वह उसमें एक पार्टिसिपेट करता है, वह उसमें एक भाग बनता है, वह उसमें एक सहायक बनता है। वो देख रहा है कि मैं ऊपर महलों के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा हूं और जाकर के ऐसा किया और वहां किया, ऐसा किया। अलग अलग स्वप्न आते हैं और उसमें कई बार ऐसा होता है कि डरावना स्वप्न इतना भयानक आता है कि एकदम से शरीर पसीना पसीना हो जाता है और आंख खुलते ही चीख निकल जाती है। ऐसा कई बार होता है। जब वो बिल्कुल एक अलग जगत था तो तुम्हारे शरीर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए था, मगर ऐसा होता है। जो ही आंख खुलती है तो ऐसा लगता है जैसे सारा शरीर थर थर कांप रहा हो, और अगर शरीर को टच करे तो लगेगा जैसे सारा शरीर पसीने से नहा गया है। इसका मतलब है तुम बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेट थे। ऐसे कई बार तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी की या भाई की या बहन की, या तुम खुद स्वप्न देख रहे होंगे तो कई बार तो बड़ा मीठा स्वप्न देखते जा रहे हो, कई बार ऐसा एकदम दुखदायक स्वप्न भी दिखाई देता है कि एकदम से चीख निकल जाती है। उस सुखदायक स्वप्न में भी तुम शरीक होते हो, मतलब तुम उसमें पार्टिसिपेट हो। और अगर मैं तुमसे ही पूछूं कि तुम उस समय क्या कर रहे थे, तो तुम कहोगे मैं नींद ले रहा था गुरुजी को, स्वप्न देख रहा था। और मैं वही बात कह रहा हूं कि तुम इस समय नींद लिए हुए जिंदा मेरे सामने बैठे हो, नींद ले रहे हो और तुम मेरे सामने बैठे हो, चल रहे हो, गतिशील हो रहे हो। कल की मेरी बातचीत का आधारभूत तथ्य ये था। मगर ये प्रश्न ये कह रहा है कि सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत, और जगत जागृति वही सजगत, जागता हुआ व्यक्ति ही जगत में रह सकता है, नींद लेने वाला व्यक्ति जगत में नहीं रह सकता, इसलिए उसको जगत कहा गया है। संसार का अर्थ यह है कि संसार, मैं जैसा हूं और मुझे जो सारभूत दिखाई दे रहा है वो संसार है। मैं जैसा हूं, मैं कामुक हूं तो कामुक स्त्री, किसी की स्त्री को देखता हूं और मुझे वो अच्छा लगता है तो ये संसार मेरा है, इसलिए मुझे संसार अच्छा लगता है। धनी व्यक्ति, लालची व्यक्ति को जहां धन दिखाई देता है, संसार अपने समान जो कुछ दिखाए, संसार में सब कुछ है, मंदिर भी है, शिवालय भी है, अच्छा ही है, बुरा ही है, मगर वो संसार करता है, अपने अनुरूप चीज को देख करके उसको प्रसन्नता होती है, इसलिए वो संसार में है। मगर तुमने संसार शब्द का प्रयोग नहीं किया, तुमने जगत शब्द का प्रयोग किया है। और वास्तव में ही जागृति, जो जागृत हो जाता है, और कल मैंने प्रवचन का समापन किया था कि प्रभु करे तुम्हें ठोकर लगे, और ठोकर तब लगेगी जब तुम्हें अत्यंत कोई प्रिय चीज हो और वह चीज देख करके तुम्हें उसकी असलियत मालूम पड़े, तब तुम्हें ठोकर लगेगी। मैंने कल बुद्ध का उदाहरण दिया कि बुद्ध ने महलों में रहा 20 साल, बाहर निकला ही नहीं, और उसका खुद का महल इतना बड़ा लंबा चौड़ा था कि महल में घूमने, खाने पीने, ऐश आराम, भोग विलास सब कुछ, और केवल 17.5 साल की उम्र में उसकी यशोधरा से शादी हो गई। और आपको मालूम होना चाहिए कि
उस सिद्धार्थ की, जिसको आगे जाके बुद्ध कहा गया, सिद्धार्थ के राजमहल में ही शादी हुई, कन्या को लाकर के शादी की गई। मगर पहली बार जब बाहर निकला, तब वो संसार निकला था, जब लौटा तो जगत में लौटा। जब निकला तो उसने देखा कि ये ऐसा एकदम से इतना बुढ़ा जर्जर हड्डियों का ढांचा निकला हुआ आदमी, लाठी लिए हुए, कमर झुकी हुई जा रहा है। तो उसने कहा कि सारथी ये क्या चीज है, ये ऐसा। उसने कहा कि जो पैदा हुआ है वो बुढ़ा तो हो गई, और वृद्ध होने पर ऐसी स्थिति बनती है। उसको पहला ठोकर लगी। उसने कहा ऐसी हालत होती है क्या? क्योंकि उसने तो केवल दासियां देखी, बहुत सुंदर दासियां, रानी को देखा, बड़ा सुंदर रानी, जवान स्त्रियों को देखा, जवान नौकरों को देखा, जवान अपने आप को देखा, केवल यौवन में ही विचरण करता रहा। भोग विलास के अलावा उसकी जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी में तो शायद उतना भोग विलास रहा ही नहीं, इतना सुख तुमने देखा ही नहीं, अगर उसको सुख कहे, उतना धन तुम्हारे पास तो है ही नहीं। मगर उसके बाद भी वो जगत में खड़ा हुआ। उसने कहा कि ऐसी मेरी हालत भी होगी क्या सारथी? उसने कहा जरूर होगी, होगी तो सही। एक जवान है, जवान में वृद्धावस्था तो आएगी तब ऐसी स्थिति बनेगी। और जो ही आगे निकला तो अर्थी निकली, उसको फिर धक्का लगा। उसने कहा ये क्या चीज है, ऐसा उसने कभी देखा नहीं। फिर दूसरी बार ठोकर लगने की कोशिश हुई। उसने कहा सारथी ये क्या है? उसने कहा कि वृद्धावस्था के बाद या कभी मृत्यु हो जाती है तो उसको संसार में ले जाते हैं, मर जाता है। उसने कहा मर जाता है तो फिर ये नौकर चाकर दास दासियां रथ सारथी, उसने कहा ये तो कोई साथ नहीं जाता, उस व्यक्ति को कफन में लपेट करके जला देते हैं। तो उसने कहा सारथी क्या मैं भी मरूंगा? निश्चय महाराज, मैं ऐसा अशुभ वाक्य बोलना तो नहीं चाहता, मगर जो पैदा हुआ है मरेगा तो जरूर। और दूसरी बात ठोकर लगी, क्योंकि उसको आंख खुली, चेतना हुई, चिंतन हुआ, जागा। नींद में था, 19.5 साल नींद में रहा और ठोकर लगी। और ठोकर लगते ही उसने कहा कि नहीं, अगर इसी रास्ते पर ही चलना है, ऐसा वृद्ध ही होना है, ऐसा संसार यात्रा करना है, तो मैं ऐसी जिंदगी में नहीं चल सकता। फिर ऐसी जिंदगी में तो हर एक जा ही रहा है, फिर ये जिंदगी मेरे काम की नहीं है, मुझे उस दूसरे रास्ते को पकड़ना है। अब दूसरे रास्ते को कैसे पकड़े ये उसको ज्ञान नहीं था। और उसने कहा दूसरा रास्ता इस महल में नहीं मिल सकता, जहां मिलेगा वहां जाऊंगा। और वह उस जवान 19 साल की पत्नी को, उस राहुल को छोड़ करके बाहर निकल गया। पहली बार, शायद उतनी सुंदर पत्नी तुम्हारे नहीं होगी, शायद उतना सुख तुम्हारे पास नहीं होगा, उतना वैभव तुम्हारे पास नहीं होगा, उतना धन भी तुम्हारे पास नहीं होगा, उतना ऐश्वर्य भी तुम्हारे पास तो नहीं होगा। उसके पास तुमसे कई गुना ज्यादा ज्यादा था, मगर उसको ठोकर लगी, तुम्हें ठोकर नहीं लग पा रही है। और इसलिए ठोकर नहीं लग पा रही है कि कई बार लोहे के किवाड़ जब बंद हो जाते हैं तो 5, 7, 20, 15 साल अगर बंद रहे तो जंग लग जाता है। और जंग लगे हुए लोहे के किवाड़ों को धक्का भी दें 4-6 बार तो भी वो चरमराते जरूर है, खुलते नहीं। अब या तो कोई ऐसा व्यक्ति बार बार धक्का देता ही रहे और 15, 20, 25, 50 बार जोर से धक्का दे तो वो उसके ऊपर जंग लगा हुआ हटे और किवाड़ खुल जाए। पर किवाड़ खुलते ही बाहर की ताजी हवा अंदर आएगी। और तुम्हारी जिंदगी के 20-25 साल से तुमने किवाड़ बंद कर रखे, जंग लग गया है। मैं चाहे 1 ठोकर मारूं, चाहे 4 ठोकर मारूं, चाहे 6 ठोकर मारूं, किवाड़ बड़े मजबूत हैं, इस बात को मैं भी सोच रहा हूं। चाहे मेरे पैर टूट सकते हैं, लहूलुहान हो सकते हैं, मगर ये किवाड़ खुल जाए ये मेरा सौभाग्य होगा। तुम्हारा सौभाग्य हो या नहीं हो, पर मैं उस क्षण को सौभाग्य मानूंगा जिस क्षण किवाड़ खुल सके, तुम ताजी हवा की सांस ले सको, तुम एहसास कर सको कि जागृति ये चीज है। हम जागने के बाद जो कुछ देखें और वह देखने की क्रिया अपने आप एक आनंददायक है, अद्भुत है। वह देख सकता है जो जागा हुआ हो, जो जागा हुआ है ही नहीं वह उसका आनंद ले ही नहीं सकता, उसको देख ही नहीं सकता, तुम नहीं देख सकते। तुम वैसा ही है कि जैसे स्वप्न में देखा कि बस बहुत गए और नोटों की वर्षा हो रही है और तुमने नोट कचड़ी में लपेटे और लिए बड़ा प्रसन्न और उसको लाद रहे हैं और लाद करके चल रहे हैं और घर में आए हैं और घर में आते ही अपने कोने में रख दिए नोट और सोचा कि अब कोई चिंता की बात नहीं है। आंख खुल जाती, आंख खुलते तो देखते हैं कि कोई फटा हुआ कुर्ता पहना हुआ और फटी हुई धोती, अभी इतने नोटों की गठड़ी बांध करके ला रहा था, अरे क्या हो गया। तुम वैसी जीवन जी रहे हो
क्योंकि तुम्हारा सारा जीवन कल्पनाओं में ही व्यतीत होता है। तुम में से अधिकांश लोग कल्पना में जीवित हैं, और जो तुम्हें कल्पना देता है तुम बहुत पसंद होते हो। जब गुरु कहता है चिंता मत करो, आने वाला समय तुम्हारा बहुत अच्छा है, मैं आशीर्वाद देता हूं, तो बहुत खुश होते हो, ये गुरु जी बहुत अच्छे हैं, क्या कि बस सब ठीक हो जाए, गुरु जी ने कह दिया है सब ठीक हो जाएगा। गुरु जी मेरी पत्नी बहुत बीमार है, गुरु जी ठीक हो जाएगी। गुरु जी यही कहेंगे बेचारे। अब गुरु जी ये तो कहेंगे भाई तेरी पत्नी मर जाएगी, तू जा साला, ऐसा कह नहीं सकते। क्यों? गुरु जी तुम्हारे उन बीच में ही रहते हैं जो तुम बैठे हो वहीं। या तो मुझ में क्षमता है मैं तुम्हें ठोकर मारूं, या तो ये हो, मगर अगर मैं ठोकर मारूंगा तो तुम दूसरी बार मेरे पास आओगे ही नहीं। ये गुरुजी तो बेकार है, वहां जोधपुर जाना व्यर्थ है। वहां तो अगर कहेंगे तो उल्टे ही बोलेंगे कि जा तेरी और बीमारी होगी सारी। अब मुझे मालूम है वो बीमार होगी उसका भोगने 5 साल और वो बीमार रहेगी। और अगर मैं कहूंगा कि वो 5 साल बीमार रहेगी तेरे, गुरुजी असल बात मत निकालो, बस ठीक है, और तुम दूसरी बार मेरे पास नहीं आओगे। और मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं दूसरी बार तुम्हें ठोकर नहीं मारने का साधन ही नहीं मिले, इसलिए मैं कहूंगा ठीक है, आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाए, मुझे कहना पड़ रहा है। और जब मैं ऐसा कहता हूं तो बहुत पसंद होते हो कि गुरु जी ने आशीर्वाद अच्छा दिया, गुरु जी बहुत ऐसा कुछ ठीक हो जाए। इसलिए कि तुम कल्पनाओं में आदी हो गए जिंदा रहने। यथार्थ से तुम्हारा सामना कम पड़ रहा है। यथार्थ कड़वा भी हो सकता है, मगर कड़वा हो सकता है मगर बहुत ताकतवान हो सकता है, क्षमतावान हो सकता है, जिसमें चैलेंज है, जिसमें कुछ कर गुजरने की एक भावना है, वह ठोकर खा सकता है। वो ठोकर खा सकता है तो वो ठोकर दे भी सकता है, फिर सारा ब्रह्मांड उसकी ठोकर में रहता है। जो सन्यासी होता है वो राजा भी उसके चरणों में गिरता है, झट सारा क्या देगा मुझे, उधर खड़ा। वो सन्यासी कह सकता है, तुम नहीं कह सकते, तुम में कहने की क्षमता नहीं आ सकती। और उस जगत का आनंद वही ले सकता है जो जागा हुआ है। और मैंने कहा कि तुम अपने प्रयत्नों से नहीं जा सकते, कभी ठोकर लग जाए, और प्रत्येक को ठोकर लगी, तुलसी को ठोकर लगी, कबीर को ठोकर लगी, बुद्ध को ठोकर लगी, महावीर को ठोकर लगी, राम को ठोकर लगी, कृष्ण को ठोकर लगी, तो खड़े हुए। वो भी तुम्हारे जैसे ही आदमी थे, पैदा होते ही कोई भगवान नहीं थे। तुम में और उनमें कुछ अंतर नहीं, बुद्ध में और तुम में कुछ अंतर नहीं है। हो सकता है तुम आगे जाके बुद्ध बन सको, क्योंकि बुद्ध ने ठोकर खाई और खाने के बाद एहसास किया, और तुम नित्य देखने होने के बावजूद भी शायद उस एहसास को नहीं कर सको। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। और यदि तुम्हें ठोकर मारे, तुम्हें बुरा लगे, तो समझना चाहिए किससे बड़ा दुर्भाग्य तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पहले तो ठोकर देने वाला मिलेगा ही नहीं, भिखारी मिलेंगे। जो गुरु होंगे वो भीख मांगने वाले मिलेंगे, गिड़गिड़ाने वाले मिलेंगे, हाथ जोड़ने वाले मिलेंगे। वे गुरु नहीं बन सकते। गुरु ठोकर मारता है, कहता है गलत है, ये तुम्हारा जीवन इस ढंग से नहीं जी सकते, ये नहीं है। इसलिए कल मैंने तुम्हें कहा था कि तुम जो यहां साधना कर रहे हो, जो शिष्य हो मेरे, जो काम कर रहे हो, उनमें और बाकी लोगों में बहुत बड़ा अंतर है। ये अंतर है कि उनको यही पता नहीं कि वो कहां है, तुम्हें यह पता है कि तुम उस पगडंडी पर हो जहां पे तुम्हें चलना है, और तुम चल सकते हो। ये बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि बाकी लोग नींद में भटक रहे हैं, उनको पता ही नहीं पगडंडी कहां से प्रारंभ होती है। तुम्हें इस बात का पता है कि हम पगडंडी पर खड़े हैं। अब ये पगडंडी पर गतिशील होना, पांव तुम्हें बढ़ाना है। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, प्रत्येक कदम पर तुम आगे पांव बढ़ाओगे तो मैं खड़ा हूं। तुम जड़वत खड़े हो, मैं तुम्हें धक्के मार सकता हूं, रोज धक्के मारता हूं, क्योंकि कल से मैंने कहा तुम्हें रोज धक्के मारने के लिए आ जाऊं, पूछा श्रीवास्तव को। और इसीलिए आज पूछ रहा हूं कि मेरे धक्के लगाने से तुम्हें तकलीफ होती हो तो फिर मैं नहीं आऊं। मैं वही बता रहा था, पूछ रहा था, क्योंकि तुम्हारा आराम का टाइम है, अगर नींद लेने का टाइम हो तो फिर मेरा यहां आना व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य, मेरा चिंतन, मेरा विचार, इस समय मैं आराम से घर में लेटा हुआ उपन्यास पढ़ सकता हूं, मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता। शायद मैं उस टीवी को देखता तो शायद अगर मैं उसमें सुख मिलता तो, मगर मुझे सुख मिल सकता है अपने शिष्यों के बीच। इसलिए कि मेरा एक कर्तव्य, मेरा एक धर्म, जिंदगी का एक मर्म है। मैंने अपने किसी प्रवचन में एक बात कही थी कि भगवान कृष्ण के बाद 2500 वर्षों बाद बुद्ध पैदा हुआ। ठीक 2500 वर्ष अगर हमारा देखा जाए तो काल पुरुष का एक क्षण है, एक दिन है, पूरे 2500 वर्ष। और बुद्ध के ठीक 2500 वर्ष पूरे हुए हैं। फिर एक नई, एक चेतना, एक नया व्यक्तित्व जरूर उभरेगा।
हम पहचान पाए, हम समझ पाए, उस ठोकर को एहसास कर सकें, उसके प्रति कृतज्ञ बन सके। क्योंकि अगर वो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएगा, हाथ जोड़ेगा, तुम्हें रिक्वेस्ट करेगा, तो गुरु बन ही नहीं सकता। गुरु का मतलब ही यह है कि तुम्हें चोट पहुंचाए। कबीर ने साफ कहा है कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड्डी गड्डी काटे खोट, ठोक ठोक करके उसके खोट निकालता है, बार बार ठोकता है, गड्डी गड्डी, भीतर भीतर सहज के, बाहर बाहर चोट पहुंचाता है। वो चोट पहुंचाता है तो घड़ा बनता है, और घड़ा बनता है तो उसमें रखा हुआ पानी बहुत ठंडा, निर्मल, शुद्ध, स्वच्छ, शीतल होता है, सैकड़ों लोगों की प्यास बुझा सकता है। इसलिए कि उसने ठोकर खाई, उसने चोटें खाई, तब उसमें पानी रखने की क्षमता आई, इसलिए वो सैकड़ों लोगों की प्यास बुझा सके। अंततः केवल मिट्टी का लौंदा बन के रह जाता है, जैसे तुम लोग हो। अब इस मिट्टी के लौंदे का दिया बन सकता है, घड़ा भी बन सकता है, अगर तुम में चोट खाने की ताकत हो तो। और जिस दिन मिट्टी खड़ी होकर कह देगी कि आपने चोट मत दीजिए, ठीक, तुम अपनी जगह, मैं कह रहा, मेरा क्या संबंध है, चोट देने का क्या फेंका, तो केवल मिट्टी बन के रह जाएगी। मिट्टी तो हुई, क्योंकि यह शरीर उस मिट्टी में जाके मिलेगा ही। और इसीलिए जब इसने प्रश्न किया कि उस जगत के स्थूल जगत में 5 तत्व हैं। भूमि तत्व, जिसको मिट्टी कह रहा हूं, और जिस मिट्टी में मिलना ही है, चाहे मुसलमान है तो जमीन के अंदर मिलेगा, और हिंदू है तो जल करके मिलेगा तो मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी तत्व है। इसलिए स्थूल जगत, ये 5 तत्वों से जो तुम्हारा शरीर है, और इस शरीर से जो कुछ तुम देख रहे हो वह स्थूल जगत है, उतना ही जितना तुम देखते हो। और मैंने कहा तुम वही देखते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है। जो कामुक है वो केवल कामना ही देखेगा, और कुछ देख ही नहीं सकता। वो वृद्धा स्त्री को नहीं देखेगा, उसको अच्छा लगेगा भी नहीं। तो किसी सुंदर स्त्री को देखेगा तो उसका एक क्षण बहुत अच्छा बीतेगा कि ये बड़ी सुंदर। और दुकानदार पर अगर 2 पैसे उसने नफे कमा लिए और लालची व्यक्ति है तो बड़ा खुश होगा, ये ठीक मुर्गा फंसा, क्योंकि तुम वही देख रहे हो। इसलिए स्थूल जगत का व्यक्ति वही देखता है जो वह देखना चाहता है, जिसको देखने से उसको आनंद मिलता है, जिसको देखने से उसको संतोष होता है। और यह स्थूल देह मिट्टी, क्योंकि गुरु कुमार शिष्य कुंभ तो मिट्टी है ही, और तुम मिट्टी के लौंदे हो, तो साफ बता रहा। वायु पुराण में स्पष्ट कहा है कि व्यक्ति 5 साल का हो और 80 साल का हो, है मिट्टी का लौंदा ही, अगर जब तक कुमार उसको मिले नहीं। और कुमार मिले और उस मिट्टी की सौभाग्य उदय हो कि वो कुमार उस मिट्टी को हाथ में ले, वायु पुराण बोल रहा है। और फिर कुमार मिले और उसको एक दिया बनाने की कोशिश करे, उस मिट्टी से घड़ा बनाने की कोशिश करे, और वह एक चोट लगाती समझ जाता है कुमार कि इस मिट्टी में ताकत है, दूसरी चोट खा सकता है, ये तीसरी चोट खा सकता है। जमीन पर पड़ी हुई रेत को उठा करके मिट्टी का दिया नहीं बना सकता, उसके लिए वह मिट्टी को तैयार रौंदता है, पैरों से खूब मसलता है, और मसल करके उसको लसदार बनाता है। और लसदार बनाने के लिए पैरों से प्रहार करता है, हाथों से प्रहार करता है, और तब वह मिट्टी उस लायक बनती है जब वो दिया बनता है। शुरू में जमीन पड़ी हुई रेत से मिट्टी दिया नहीं बन सकता, घड़ा नहीं बन सकता। इसलिए वायु पुराण में कहा है कि जो केवल मिट्टी के लौंदे हैं वे स्थूल जगत में है, और वे जो स्थूल जगत में है तो स्थूल में तो केवल 5 तत्व ही है जिनसे तुम बने हुए हो। इसलिए अभी कल विश्वामित्र जो शरीर चल रहा था, उसमें जब त्रिशंकु को कहा कि तुम्हें ऊपर स्वर्ग में जाना है, उसने कहा कि ये मनुष्य ऊपर नहीं पहुंच सकता स्वर्ग में, इसलिए कि इस मनुष्य के शरीर में दुर्गंध है। और यदि तुम्हारे शरीर को चीर फाड़ के देखा जाए तो उसमें क्या निकलेगा? उसमें पिशाब, उसमें टट्टी, उसमें थूक, उसमें श्लेष्मा जिसमें खंखारा जिसको कहते हैं, और उसमें घाव। इसके अलावा तुम्हारे शरीर में और क्या चीज है जिस पे गर्व कर सके हम? ऐसा कुछ है ही नहीं। और विश्वास नहीं हो तो जब शरीर खत्म हो जाता है तो घंटे भर बाद ही उसमें दुर्गंध आने लग जाती है। 4 घंटे बाद तो हम नाक पकड़ के उसके पास में निकलने लग जाता है। इतना गया बीता शरीर है कि 4 घंटे भी उसमें कुछ नहीं रह सकता, इतनी दुर्गंध आने लग जाती है।
ऐसे दुर्गंध युक्त शरीर को वो कह रहा था विश्वामित्र कि मैं त्रिशंकु को स्वर्ग में ले जाना चाहता हूं, और स्वर्गवासी कह रहे हैं कि इस शरीर में गंध है, दुर्गंध है, इसलिए स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। और जो स्थूल जगत में है उसके शरीर में तो दुर्गंध है, क्योंकि उन तत्वों से बना हुआ है, और ये तत्व अपने आप में दुर्गंध युक्त ही है। तुम्हें केवल 24 घंटे स्नान मत करिए, शरीर से दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी। तुम 48 घंटे स्नान मत करिए, पास में से चलने वाला व्यक्ति कहेगा क्या बात है, शरीर दुर्गंध कैसे आ रही है, स्नान नहीं किया क्या? तुम्हारा शरीर कितना गया बीता शरीर है कि 48 घंटे बाद उसमें से दुर्गंध निकलनी शुरू हो जाती है। तुम गर्व किसमें कर रहे हो? क्या है तुम्हारे पास जिसमें तुम गर्व कर रहे हो? तुमने उस शरीर को कैसे तैयार किया है? क्या उसको साबुन लगाने से वो मांस से साफ हो जाएगा? उसमें चमक नहीं आ सकती, और चमक आती तो फिर तुम तो बहुत चमकीले होते। ऐसा नहीं बन सकता। इसलिए स्थूल जगत, जो कुछ हम देखना चाहते हैं और जो कुछ हम देखते हैं और जिनको देखने समय प्रसन्नता होती है, और प्रसन्नता क्षणिक है, क्योंकि वो तो रात चलती हुई लड़की है, जो तुम्हारे जीवन में उसका कोई महत्व है ही नहीं। वो बनिया तो करोड़पति दुकान पर बैठा है, जिसका तुम्हारे जीवन में कोई संबंध नहीं है, मगर तुम खुश हो रहे हो उसको देख करके, क्योंकि तुम्हारे अंदर वे भावनाएं बहुत तीव्रता से उठती हैं। इसलिए तुम जो कुछ देखना चाहते हो वही तुम देख सकते हो, इसके अलावा तुम देख ही नहीं सकते। मैं तुम्हें कहूं, मैं जगा करके तुम्हें उस आनंद को दिखाना चाहूं, तुम कहां से देखोगे? क्योंकि देखने का भाव तुम्हारे पास नहीं है। उस देखने के भाव में तुम्हें सूक्ष्म जगत में जाना पड़ेगा, और वह सूक्ष्म जगत, जब इस स्थूल जगत को तुम पार करने की क्रिया करोगे, और पार करने की क्रिया, अंदर जो कुछ दुर्गंध है उसको समाप्त करने की क्रिया को कुंडलिनी कहते हैं। अंदर जो कुछ सुप्तावस्था में है उसको जगाने की क्रिया को कुंडलिनी जागरण कहते हैं, और वह कुंडलिनी जागरण ठोकर के अलावा और कोई तरीके से जाग ही नहीं सकती। अगर किसी संपेरे को देखा हो तो सांप अगर लेटा पड़ा हुआ है और वो बजाता भी है पूंगी, तो सांप उठता ही नहीं, तो हाथ से उसको छेड़ते, 1 बार 2 बार 4 बार छेड़ते, सांप खड़ा होता है, और खड़ा होकर नृत्य करने लग जाता है। उस कुंडलिनी को छेड़ने वाला होना चाहिए, जगाने वाला होना चाहिए। और कब जगाएगा वो? जब जगाएगा कि मिट्टी तैयार है अब दिया बनने के लिए, तो गुरु बराबर देखता रहता है कि मिट्टी बराबर तैयार हुई कि नहीं हुई। जब तैयार हुई तो अपने आप उसको बनाने की कोशिश कर देगा, फिर देख लेगा ये दिया ठीक बनेगा, मिट्टी का घड़ा ठीक बनेगा, ये क्या चीज बनेगी। वो गुरु जानता है, कुमार जानता है इस मिट्टी से क्या बन सकता है। मगर मिट्टी खुद तैयार हो, उसके प्रति धन्यवाद हुए लिए हुए, मिट्टी खुद बिल्कुल लसदार हो उस प्रकार के बनने के लिए। और जब वह सूक्ष्म जगत में उस कुंडली जागरण के माध्यम से जाता है उस गुरु की कृपा से, उस गुरु के ठोकर से, उस गुरु की चेतना से, उसके विचार से, उसके व्यवहार से, उसके कहने के अनुसार। गुरु करे वैसा करने की जरूरत नहीं है, गुरु कहे जैसा करने की जरूरत है। कि गुरु का भाव दृष्टि कुछ और है, तुम शायद उसको समझोगे नहीं, तुम आज भी नहीं समझ पाए। 5000 वर्ष हो गए कृष्ण को, और आज भी हम उसकी सैकड़ों प्रकार से आलोचना कर लेते हैं कि वो गोपियों के साथ रात खेलता ही रहा, क्योंकि तुम्हारे अंदर की दबी हुई वासना इसके अलावा कुछ कह ही नहीं सकती, इसके अलावा तुम सोच ही नहीं सकते, तुम स्थूल हो, उस सूक्ष्मता में तुम नहीं जा सकते। और जिसने सूक्ष्म गए वो उन्होंने कृष्ण को योगीश्वर कहा गया। उनका ये योगी है, ये सन्यासी है, ये अपने आप में गुरु है, ये जगत गुरु है, ये अपने आप में परमात्मा है। उन्होंने कहा, यशोदा ने ऐसा नहीं कहा, गोपियों ने ऐसा नहीं कहा, नंदों ने और ग्वाल बालों ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वो स्थूल में थे, उनको वहीं तक प्रिय था। तुम भी अगर स्थूल में है तो तुम वैसा ही देखोगे, तुम पाठ बनाओ, तो उस देखने का आनंद कुछ और होगा, तब तुम्हें आनंद आएगा, तब स्थूल जगत से तुम बढ़ सकोगे। जिस दिन तुम ऐसा भाव आएगा, अपने आप सूक्ष्म जगत में चले जाओ। उस सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत में कोई बहुत बड़ा गैपिंग नहीं है, उसके लिए कोई मंत्र नहीं है। जिस दिन तुम्हें यथार्थता आ जाएगी तो एक किनारे खड़े होकर देखने की क्रिया तुम्हें आ जाएगी, फिर तुम्हें हर्ष विषाद नहीं होगा। और ऐसा जीवन में आ सकता है उस गुरु की ठोकर से। और ठोकर का मतलब पैरों से तुम्हारे चोट पहुंचाना नहीं। मैं जो शब्दों से बोल रहा हूं ये ठोकर है, ये ठोकर, इसको ठोकर कहते हैं। कोई पैरों से तुम्हें लात मारे उसको ठोकर नहीं कहते हैं। जब मैं तुम्हें कहता हूं तब ये ठोकर है।
जब उस रत्नावली ने तुलसी को कहा कि दिख दिख ऐसे प्रेम को कहा कहो में नाथ, अस्थि चर्म में दे ममता में जैसी प्रीत, ये साली चमड़ी और एक हड्डियां, इसमें तुम ऐसे प्रीत कर रहे हो, क्या है इसमें? ऐसे प्रीत तुम्हारे राम के प्रति हो, तुम बहुत कुछ बन जाओगे। उसको ठोकर लगी, एहसास हुआ। उसने कोई लात तो मारी नहीं थी रत्नावली ने तुलसी को, कोई बैंत नहीं मारी थी, शब्द का एक घाव लगा, एहसास हुआ ठीक है, यह तो वो जगह। तो वहां तुलसी ने उस आनंद को देखा, उस भगवान राम, उस कृष्ण, उसको पूर्ण रूप से अपने आप में समाहित किया। और आज भी राम, कृष्ण और तुलसी जिंदा रहे, और मैं भी तुम्हें शब्दों के माध्यम से ठोकर लगा रहा हूं। इसलिए ठोकर लगा रहा हूं तुम उस स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में जा सको, उस आनंद को ले सको। उसका प्रश्न और था कि इस स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत में कितने सूक्ष्म जगत हैं, किस प्रकार के सूक्ष्म जगत हैं, यह एक और विवेचन का अंश होगा। मैं कल इस प्रश्न के उस उत्तरार्ध को मैं आपको उत्तर दूंगा। मैं एक बात में पुनः आशीर्वाद दे रहा हूं कि इस जिंदगी में तुम कभी जाग सको, और जल्दी जाग सको, और मेरी चोट बहुत तेजी के साथ तुम्हें लग सके, और तुम्हें परिवर्तन अनुभव कर सको। मैं तुम्हें ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूं, मैं ऐसे आशीर्वाद